हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी है GSTR4, अब वे इसे ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, अब आप GSTR4 यानी कि एनुअल जो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में, उसे ऑफलाइन मोड के द्वारा फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है। बिना लॉगिन किए हुए आप ये यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल पे जाना है और यहाँ पे GSTR4 ऑफलाइन टूल एनुअल दिया गया है, इससे ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये यूटिलिटी जिप फाइल में डाउनलोड होगी। इसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 एंड अबव होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड अबव होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप डाउनलोड में जाएंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे, तो यहाँ पे GSTR4 ऑफलाइन टूल क्वार्टरली फाइलिंग के लिए भी दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए आपको GSTR4 क्वार्टरली फाइल करनी होती थी, इसलिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19-20 से आपको GSTR4 एनुअल फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, इसलिए आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड ऑनवर्ड्स इस ऑफलाइन टूल एनुअल को डाउनलोड करके जीएसटी पोर्टल पर GSTR4 फाइल करनी है। फ्रेंड्स, ये ऑफलाइन यूटिलिटी जिप फाइल में डाउनलोड होगी, उसके बाद आपको राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये फोल्डर आपका बन गया। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे GSTR4 एनुअल ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। आपको इसे ओपन करना है। फ्रेंड, जैसे ही आप एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके कंटेंट को इनेबल कर लेना है सिक्योरिटी वार्निंग में, जिससे कि जो मैक्रोज हैं वो इनेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप यहाँ पे शीट देखते हैं रीडमी, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है इस GSTR4 की ऑफलाइन यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए, यानी कि जिन व्यक्तियों ने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है उन्हें तो GSTR4 फाइल करनी ही है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कॉम्पोजिशन स्कीम ली थी और उसके बाद उसमें से ऑप्ट आउट हो गया था, यानी कि मान लीजिए रेगुलर स्कीम में आ गया था, तो उसे भी उस पीरियड के लिए GSTR4 फाइल करनी है जब उसके पास कॉम्पोजिशन स्कीम थी। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर के द्वारा GST नंबर कैंसिल कर दिया गया है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कैंसिल किया गया GST नंबर, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो उसे GSTR4 फाइल करनी है। उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे ये फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स, GST प्रैक्टिशनर इस रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन फ़ाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, GSTR4 में आपको क्या क्या फिल करना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे नीचे देखिए टैब दी गई हैं। हर टैब के अंतर्गत आपको रिपोर्टिंग करनी है। यह है 4A टैब, यानी कि यदि इनवर्ट सप्लाई ली गई है रजिस्टर सप्लाई से अदर देन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल 4A में करनी है। अगली टैब है 4B, यानी कि B2B RC, यानी कि रजिस्टर सप्लायर से यदि आपने इन्वर्ट सप्लाई ली है पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको GST पे करना है, तो उसकी डिटेल आएगी। उससे अगली टैब है 4C, यानी कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो कॉम्पोजिशन डीलर ने इन्वर्ट सप्लाई ली है उसकी डिटेल टेबल 4C में जाएगी। 4D में यदि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है तो उससे लेटर डिटेल जाएगी। फ्रेंड्स, जो CMP 8 यहाँ पे टेबल दिया गया है वो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होगा GST पोर्टल पर। जो आपने क्वार्टरली CMP 8 में अपने टैक्सेस पे किए हैं उसके बेसिस पे इस टेबल में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। फ्रेंड्स, इससे अगला टेबल है 6, यानी कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आपको टैक्स रेट वाइज डिटेल एंटर करनी है। आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज during the year, net of advances, credit and debit note and any other adjustment due to amendment। फ्रेंड्स, उससे अगला टेबल है टेबल नंबर 7, यानी कि TDS एंड TCS क्रेडिट, जहाँ पे के TDS और TCS से रिलेटेड जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी, इसलिए आपको इस टेबल में भी कोई एंट्री नहीं करनी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको होम टाइम में जाना है और यहाँ पे GST नंबर एंटर करके फाइनेंशियल ईयर
यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको अगली टैब में जाना है टेबल 4A। यहाँ पे आपको इनवाइस नंबर नहीं एंटर करने हैं। यहाँ पे आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो GST इनवाइस और रेट वाइज करनी है, इसलिए यहाँ पे आप सप्लायर का GST नंबर एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लाई टाइप आपकी इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे और रेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कॉम्पोजिशन डीलर दूसरे डीलर से परचेज करता है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे करनी है। उसकी रिपोर्टिंग भी फ्रेंड्स आप 4A में ही करेंगे, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो भी GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही होता है। इसलिए यदि रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी इनवर्ट सप्लाई ली गई है वो आपको टेबल 4A में ही रिपोर्ट करनी है। फ्रेंड जब आप ये रीडमी की इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे टेबल 4A B2B में एंट्री किस प्रकार करनी है यहाँ पे बताया गया है, आप इन इंस्ट्रक्शंस को रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगली टैब है B2B RC, यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ली गई है जिसपे कि GST रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपिएंट को पे करना होता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है। यहाँ पे GST इनवाइस आपको ये रिपोर्टिंग करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप, टैक्सेबल वैल्यू, रेट और टैक्स अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हर शीट को एंटर करने के बाद वैलिडेट भी करना है। फ्रेंड्स अगली टैब है 4C यानी कि URP। यदि आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ली है तो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे फ्रेंड देखिए पैन नंबर को एंटर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे यहाँ ऊपर एस्ट्रिक है रेड में तो वो डिटेल आपको एंटर करनी ज़रूरी है। यहाँ पे यदि फ्रेंड्स आप रिवर्स चार्ज यस करेंगे तो आपके लिए सप्लाई टाइप, रेट और टैक्स अमाउंट एंटर करना ज़रूरी होगा, लेकिन यदि आप रिवर्स चार्ज नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो उस केस में आपके लिए सप्लाई टाइप, रेट और टैक्स अमाउंट को एंटर करना ज़रूरी नहीं होगा। फ्रेंड्स अगली टैब है 4D यानी कि IMPS। यदि आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है तो उस केस में डिटेल आपको एंटर करनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, रेट एंड टैक्स अमाउंट। फ्रेंड्स अगली टैब है CMP 8 यानी कि जो टैक्सेस आपने क्वार्टरली पे किए हैं उसके बेसिस पे ये डिटेल यहाँ पे आएगी। इसके लिए आपको इस ऑफलाइन यूटिलिटी में डेटा को इंपोर्ट करना है GST पोर्टल से। GST CMP 8 का डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है। सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, एनुअल रिटर्न में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे GSTR 4 एनुअल आ जाएगा। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन के साथ एक दूसरा बटन प्रिपेयर ऑफलाइन दिया होगा जिसके द्वारा कि आप JSON फाइल को डाउनलोड करेंगे GST पोर्टल से GSTR 4 ऑफलाइन प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत ओपन डाउनलोडर GSTR 4 JSON फाइल का बटन दिया गया है और आप ने जो JSON फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे कि CMP 8 और जो रेलेवेंट डेटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगली टैब है इनवर्ट एंड आउटवर्ड सप्लाई। फ्रेंड जो इनवर्ट सप्लाई है जिसपे के रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो इस केस में जो डेटा आपने टेबल 4B, 4C या 4D में एंटर किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई का डेटा आपको ही यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद यहाँ कंप्यूट बटन पे प्रेस करके आप इसे कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में टर्नओवर के बेसिस पर GST पे किया जाता है। फ्रेंड्स अगली टैब है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। ये डेटा भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो GST पोर्टल से आपने JSON फाइल डाउनलोड की है उसके बेसिस पर। फ्रेंड जब आपका सभी डेटा वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे होम टैब में जाके जनरेट JSON फाइल टू अपलोड पे प्रेस करेंगे और JSON फाइल जनरेट करेंगे, जिससे कि आप GST पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आप GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, एनुअल रिटर्न में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे GSTR 4 की टैब में अपलोड JSON फाइल का बटन दिया गया है। इसे क्लिक करके आप ने जो JSON फाइल बनाई है उसे अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स यदि अपलोड करते हुए कोई एरर आ जाती है तो उस केस में JSON फाइल के सामने स्टेटस आएगा प्रोसेस्ड विद एरर। यदि सक्सेसफुल अपलोड हो जाती है आपकी GSTR 4 की JSON फाइल तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर की टर्नओवर डिटेल एंटर करनी है, यानी कि फाइनेंशियल 18-19 की। उसके बाद आपको प्रीव्यू डिटेल पे क्लिक करना है, लाइबिलिटीज़ को कंप्यूट करना है और पेमेंट करनी है यदि आपकी कोई पेमेंट आती है GSTR 4 में।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।